हाँ, तो बिना हाई हेलो किए हुए मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि फालतू में उतना हाई हेलो करने से क्या फ़ायदा। तो देखो, आज मैं युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ, चंदावर का युद्ध, ठीक है, जो 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में। इस युद्ध, इसके पहले मैंने बता दिया पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में, जो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ था। वैसे ही मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में लिख लो चंदावर का युद्ध जो है चंदावर में हुआ था। तो यहाँ पे मेनली जो युद्ध हुआ था वो था मोहम्मद गौरी, यहाँ लिख लेना आप, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद्र। जयचंद्र भी लिखो या जयचंद्र बोलो, विजय चंद्र के ये बेटे होते हैं। जयचंद्र, ये गौरी जो आपको मालूम ही है गजनी के सुल्तान होता है, ये गजनी अफगानिस्तान का इलाका में है। और जयचंद्र को आपको जानते ही हैं, ये राठौर वंश, जो गढ़वाल वंश होता है ना, गढ़वाल वंश को ही राठौर वंश बोला गया था। तो उसके अंतिम राजा होते हैं जयचंद्र, ठीक है। तो ये राठौर वंश के राजा होते हैं, राठौर, ठीक है, राठौर वंश के या फिर गढ़वाल वंश बोलो, दोनों के ये अंतिम राजा होते हैं। कौन? जयचंद्र। तो जयचंद्र के बाद फिर ये दोनों में युद्ध क्यों होता है? तो देखो, जयचंद्र, जैसे कि आपको बताया गया होगा हिस्ट्री में कि पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है तराइन का द्वितीय में 1192 में, जिसमें कि जयचंद ही साथ देता है मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान को हराने में। ये तो आपको मालूम होगा। क्यों? बदला लेने के लिए। अब ऐसा होता है बात कि पृथ्वीराज चौहान जो है, इनको और इनकी बेटी जयचंद की बेटी संयोगिता को, दोनों को प्यार हो जाता है बिना देखे एक दूसरे के। संयोगिता को प्यार हो जाता है पृथ्वीराज चौहान को बहादुरी सुन के। बहादुरी मतलब इतनी इनका बार बार बात आती है उनके प्रजा में, सभा में, कि इनका ये फ़ैन बन जाते हैं। कि सुनने में आता है कि एक 25 साल का लड़का, जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं उस समय, उत्तर भारत में तहलका मचा कर रख दिया है। तो यही सब बार बार बहादुरी के किस्से सुनते सुनते इनकी बेटी संयोगिता को प्यार हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, बिना देखे प्यार हो जाता है। देखे नहीं थी आज तक कभी, नाम से प्यार हो जाता है। और ये मन से ही उनको अपना पति मान लेते हैं संयोगिता। और ये जयचंद्र जो होता है वो नहीं चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का शादी हो इनसे, क्योंकि दोनों के बीच दुश्मनी टाइप की होती है बहुत पहले से। क्यों? क्योंकि पहले ये अजमेर के शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान, बाद में दिल्ली के सम्राट बन जाते हैं, दिल्ली के शासक बन जाते हैं। और ये जो है उस समय उत्तर भारत में 2 ही राज्य क्या था, शक्तिशाली था। एक कन्नौज, जहाँ के राजा होते हैं जयचंद्र, और एक होता है दिल्ली और अजमेर, जहाँ के जयचंद्र, जहाँ के चौहान होते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम ही होता है तृतीया, पृथ्वीराज तृतीया, ठीक है। तो इसमें होता है कि बदला लेने के लिए जब संयोगिता चाहती है, मैसेज भिजवा देती है कि मेरी स्वयंवर हो रहा है, ये स्वयंवर रखवाता है। और उसमें, उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जो होती है, गार्ड के रूप में, रक्षक के रूप में खड़ा कर देता है बाहर में। कौन? जयचंद, इनकी बेइज्जती करने के लिए कि तुम्हें नहीं बुलाया गया यहाँ पे, लेकिन तुम हमारे गार्ड के काम कर रहे हो। ये देख के इनकी बेटी संयोगिता को बहुत बुरा लगता है और स्वयंवर में आती है वो माला लेके, लेकिन किसी को बिना देखे वो जाके माला पहना देती है। किसे? पृथ्वीराज चौहान को, जो कि गेट पे खड़ा होते हैं, उनकी मूर्ति को, और उनसे शादी कर लेते हैं। अब ये बात पहले से ही उनकी मम्मी इनके पास मैसेज भिजवा देते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास कि इनकी स्वयंवर हो रहा है और आप इनके आके इसे लेके जाओ पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं अपने साथियों के साथ, जो ताकतवर सामंत होते हैं, आते हैं, उठाते हैं और लेके चले जाते हैं संयोगिता को अपहरण करके स्वयंवर से ही। और ये देखता रह जाता है जयचंद। अब यही बदला लेने के लिए ये गौरी से जाके मिल जाता है, क्योंकि गौरी पहला युद्ध में हार गया था और पृथ्वीराज चौहान गौरी को माफ़ करके भेज देते हैं वापस। तो इसमें मिल जाता है और भी कुछ राजा साथ देते हैं गौरी का पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, क्योंकि जहाँ आपका दोस्त है तो कुछ दुश्मन भी होंगे। तो गद्दारी के कारण ही दूसरे युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की तो मृत्यु हो जाती है, गजनी में जाके मार देता है। वो कैसे हुआ आगे वाला वीडियो बना दिया हूँ मैं। इसमें जयचंद फिर क्या होता है, सोचता है कि गौरी अब नहीं आएगा भारत और नहीं अटैक कर यहाँ पे कब्जा करेगा और दिल्ली मेरी हो जाएगी। जयचंद का मन में रहता है ये। लेकिन गौरी का तो उद्देश्य था कि भारत में तुर्क साम्राज्य स्थापित करना। तो उस हिसाब से वो वापस आता है। जो जयचंद बोलता है कि नहीं, तुम तो अब दिल्ली छोड़ के जाओगे, दिल्ली तो मेरा हो जाएगा। ये बोलता है फिर कौन? गौरी, कि तुम अपने दामाद का नहीं हुए तो मेरा क्या होगे। सच्चाई बात है। अब इसी युद्ध में क्या होता है कि फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है चंदावर में। चंदावर कहाँ है? आज के प्रेजेंट में फिरोजाबाद जो है उसी के इलाके, मतलब इटावा के थोड़ा सा दूर, इटावा से थोड़ा सा दूर, गंगा यमुना का जो संगम है वहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है। चंदावर वहीं पे है, चंदावर में युद्ध हुआ था ये 1194 में। एक तरफ होता है गौरी, एक तरफ होता है जयचंद्र। और जयचंद्र भी ताकतवर योद्धा होता है और गौरी भी ताकतवर योद्धा होता है। लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि इसमें इसका नेतृत्व करता है कौन? गौरी की सेना का नेतृत्व कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका गुलाम और दामाद दोनों होता है। और इधर तो ये खुद ही रहते हैं। इस युद्ध में इनको आंख में तीर लग जाने के कारण ये गिर जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी मृत्यु जाती है। तो पूरी सेना हार गई। जब राजा ही मर गया तो फिर सेना का क्या करोगे? सेना हार गई। तो इनके आंख में तीर लगने के कारण जयचंद हार जाता है
और इस युद्ध में कौन विजेता होता है, तो गौरी। तो विजेता कौन हुआ, विजय गौरी हुआ। तो चंदावर के युद्ध में किसकी विजय हुई, गौरी की विजय हुई, जो 1194 में लड़ा गया था। और क्यों, बता दिया हूँ क्यों लड़ा गया था, यही मेन रीजन होता है। तो चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, गौरी वर्सेस जयचंद्र के युद्ध। फिर क्या होता है, जब ये युद्ध खत्म करके 1206 में जब ये वापस लौटने लगता है गजनी, मोहम्मद गौरी अपने गुलाम उसे दे करके कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके ये सब इलाके, तो दिल्ली पे जो होता है, दिल्ली पे किसका शासन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। वहीं पे ये सल्तनत काला स्टार्ट होती है, वहीं से गुलाम वतन स्थापक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जब ये वापस लौटता है अपना गजनी, तो रास्ते में खुखर जनजाति मिलते हैं और इसका मर्डर कर देता है, किसका, गौरी का। ऐसा स्टोरी में लिखा हुआ है हिस्ट्री में। ठीक है, खुखर जनजाति के द्वारा ये मारा जाता है 1206 में। तो बस, तो गौरी का शासनकाल कहाँ से कहाँ होता था, 1173 से लेके 1206 तक रहता है गौरी का शासन। और फिर जयचंद अपने राठौर वंश के अंतिम शासक होते हैं, जो इस युद्ध में मर जाते हैं। और फिर पृथ्वी चौहान के मरने के बाद संयोगिता का क्या होता है, तो उसमें सती प्रथा थी, सती सब जौहर कर लेती है। वो किसमें, दिल्ली में जब पृथ्वी चौहान मर जाते हैं, वहाँ पे न्यूज़ पहुँचता है, तो ये जौहर कर लेते हैं, आग में जल के मर जाने को जौहर बोला जाता है। उसमें जब राजपूत युद्ध में मारा जाते थे, तो उनकी बीवी जौहर कर लिया करती थी आग में कूद करके। तो ये तो आपको लोग मालूम हुआ। तो विजय कौन हुआ चंदावर के युद्ध में, गौरी। गौरी कौन था, जयचंद कौन है, इस हिस्ट्री में मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।